नमस्कार दोस्तों। लर्न विद सिटी चैनल पे आपका स्वागत है। तो अभी जबकि कोई भी अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ और रिजल्ट निकला है अभी सीटेट का, तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है कि हम संस्कृत की जो क्लास होती है ना वो शुरू करें और संस्कृत व्याकरण, संस्कृत में बोलना लिखना, संस्कृत को समझने की एक शुरुआत हम कर सकते हैं। ठीक है। तो आज से कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे एक पाठ का अभ्यास डेली बेसिस पे करें, जिससे कि धीरे धीरे आपको संस्कृत समझने में आसानी हो। ठीक है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग संस्कृत का क्लास, और ये आज पहला पाठ है और इससे लगभग हमारे पास 100 पाठ, 100 दिन का ये क्लास होगा। ठीक है। तो कुछ संस्कृत का शब्द दिया जाएगा। ठीक है। और उसका अर्थ भी दिया हुआ है, फिर उसका आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। संस्कृत शब्द का जो वर्ड है ये सारा वर्ड, जैसे स मीन्स क्या होगा? वह। त्वम मीन्स तू या तुम। अहम मीन्स मैं। गच्छति मीन्स जाता है। गच्छसि मीन्स तुम जाते हो या तू जाता है। गच्छामि मीन्स मैं जाता हूँ। ठीक है। तो ये अब याद, जितना सा ये वाक्य है ना, ये शब्द है ना, इस पे ही वाक्य बनाएंगे और धीरे धीरे में याद करने इस वाक्य को। ठीक है। याद करते करते आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है। अहम गच्छामि, अब चलिए इसका मतलब समझिए क्या है। अहम गच्छामि, अहम मीन्स हो गया मैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अहम मीन्स क्या है? मैं। तो अहम गच्छामि, गच्छामि मीन्स क्या है? जाता हूँ। तो अहम गच्छामि मीन्स मैं जाता हूँ। त्वम गच्छसि, तू जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो संस्कृत का ये वाक्य दिया है ना, जैसे अहम गच्छामि, तो अहम मीन्स हो गया मैं, गच्छामि मीन्स जाता हूँ। तो जो भी संस्कृत में वाक्य दिया है ना, उसी को हिंदी में आपको तोड़ना है। ठीक है। तो आप पहले ये याद रखेंगे, 5 शब्द है। सह मीन्स वह, त्वम मीन्स तू, अहम मीन्स मैं, गच्छति मीन्स जाता है, वह जाता है, गच्छसि मीन्स तू जाता है, गच्छामि मीन्स मैं जाता हूँ। तो इसी में देखिए, ये 3 वाक्य जैसे बनाए, त्वम गच्छसि तू जाता है। तो आपको इसी तरह से वाक्य को बनाना है। ठीक है। और ये वाक्य 3-4 वाक्य बना करके धीरे धीरे इसमें कुछ शब्द जोड़ेंगे, उसी से नए वाक्य बनेंगे। अब देखिए, कुत्र, कुछ शब्द दिया है। कुत्र मीन्स क्या होता है? कहाँ। यत्र मीन्स जहां। अत्र मीन्स यहाँ। तत्र मीन्स वहां। सर्वत्र मीन्स सब स्थान पर। किम मतलब क्या। तो अगर मैं अभी इसको बता देता हूं, आप लोग क्या कीजिएगा, इस सब शब्द को लिखिएगा संस्कृत में, या अपने आप से क्या कीजिएगा, इसको ढक लीजिएगा। ये जितना सा एरिया है ना, इसको ढक लेना है आपको। ठीक है। और उसके बाद आपको समझना है कि जो ये वर्ड दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपने सही हिंदी शब्द उसका बनाया कि नहीं बनाया। तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा। कैसे करेंगे आप, जैसे पहला लिख लीजिएगा, त्वम कुत्र गच्छसि, और उसका सामने आप हिंदी लिखिएगा, त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाता है। यत्र सह गच्छति, जहां वह जाता है। यत्र मतलब देखिए जहां। ठीक है। सह मीन्स आप हमने पढ़ा है कि वह होता है, सह मीन्स। गच्छति मीन्स वह जाता है। तो जहां वह जाता है। अहम तत्र गच्छामि, मैं वहां जाता हूं। सह कुत्र गच्छति, सह मीन्स वह, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छति मीन्स जाता है, तो वह कहाँ जाता है। तो ये क्या करेंगे आप, डेली जितना सा यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है ना, तो सबका संस्कृत आप देखेंगे, हिंदी नहीं देखेंगे। ठीक है। हिंदी आप क्या कीजिएगा, उसका खुद से बनाइएगा। जैसे यत्र अहम गच्छामि, जहां मैं जाता हूं, फिर आप देखिएगा और खूब आराम से क्या कीजिएगा, जैसे है त्वम सर्वत्र गच्छसि, आपने संस्कृत पढ़ लिया, आंख को बंद कीजिए और उसका हिंदी मीनिंग बताइए। अहम, त्वम सर्वत्र गच्छसि मीन्स तू सब स्थान पर जाता है। फिर आप चेक करेंगे कि आपका ये सही हुआ कि नहीं। तो जब तक सही नहीं हो जाता है तब तक आपको इसे याद करना है। किम सह गच्छति, किम मीन्स क्या, सह मीन्स वह, गच्छति मीन्स जाता है, क्या वह जाता है। देखिए सेंटेंस बन गया। सह गच्छति किम, सह मीन्स वह जाता है, किम मीन्स क्या, तो वह जाता है क्या। सह कुत्र गच्छति, सह मीन्स वह, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छति मीन्स जाता है। तो इसी तरीके से सारे वर्ड को आपको, सारे जो सेंटेंस दिए हुए हैं ना, सेंटेंस को संस्कृत में पढ़िए। एक बार पहले आराम से पढ़ लीजिएगा, देख करके आंखों खोल करके आराम से समझिए, पढ़िए। नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिएगा, संस्कृत का आपको देखना है। यत्र त्वम गच्छसि, यत्र मीन्स हो गया जहां, त्वम मीन्स तू, गच्छसि मीन्स जाता है।
दूसरी बार आप आंख बंद करके देखिए, या कोई मित्र है आपका, या कोई साथी है, कोई सहपाठी है जो आपके साथ में पढ़ता है, या आप जैसे हाउस वाइफ है तो आपके बच्चे संस्कृत से पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उनके साथ ये अभ्यास करेंगे। उसको बोलेगा कि तुम बताओ संस्कृत का, पूछो मुझसे क्या होता है। सामने कोई बैठा है ना, तो वो संस्कृत का वाक्य आपके सामने पढ़ेगा। त्वम गच्छसि किम, त्वम मीन्स तू, गच्छसि मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या, तू जाता है क्या, त्वम गच्छसि किम। तो इसी तरह अहम सर्वत्र गच्छामि, मैं सब स्थान पर जाता हूं। देखो यहाँ भी नीचे दिया, ये सब वाक्य ध्यान में रखने चाहिए। यदि दो पाठक साथ साथ, यानी कि आपके घर में कोई भी हो, ठीक है, पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से संस्कृत या हिंदी के वाक्य उच्चारण करके अर्थ पूछने चाहिए, और दूसरे को चाहिए कि वह अर्थ बताए। यानी एक आदमी अगर आपके घर में कोई दो आदमी है ना, तो एक को बोले कि आप संस्कृत पढ़ के बताओ, मैं उसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम आप संस्कृत में पूछना, उस सामने वाले को बताना क्या, तुम यार हिंदी में बताओ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। परंतु यदि अकेले ही पढ़ना है, तो प्रथम ऊंची आवाज में प्रत्येक वाक्य को 10 बार उच्चारण करके तत्पश्चात संस्कृत वाक्यों की ओर दृष्टि देकर के उनके अर्थ भाषा के वाक्यों की ओर दृष्टि न देते हुए मन से लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना, कि पहली बार आराम से पूरा आप हिंदी संस्कृत दोनों पढ़िए, दूसरी बार क्या कीजिएगा, आराम से आप संस्कृत का सब, संस्कृत का जो वाक्य है वो पढ़िएगा, फिर आंखें बंद करके उसका हिंदी में आंसर दीजिएगा, फिर आंखें खोल करके देखिए कि वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा 2-3 बार करने से सब वाक्य याद हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका, अगर अकेले है। अगर दो लोग हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जो अब देखिए क्या है, जो पाठक इन वाक्यों की ओर ध्यान देंगे उनको उक्त शब्दों से कई अन्य वाक्य स्वयं रचने की योग्यता आएगी। तो ये जो आपको 5 सह, त्वम, अहम, गच्छसि, गच्छति, गच्छामि, फिर अत्र तत्र यत्र सर्वत्र, किम, ये सारे वर्ड से आप कम से कम 1000 वर्ड बना सकते हैं चाहे तो लेकिन हाँ, उसका अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो अब देखिए कुछ एक शब्द और है। न से नहीं, अस्ति से है, कह से कौन, नास्ति से नहीं है। अब देखिए वही वर्ड आ रहा है। अहम आपने पहले पढ़ ही रखा था, गच्छामी आपने पढ़ ही रखा था, इसमें क्या किया, नौ लगा दिया है। अहम न गच्छामी, अहम मीन्स मैं, न मीन्स क्या पढ़ा हमने, नहीं, मैं नहीं जाता हूं, गच्छामी मीन्स जाता हूं। त्वम न गच्छसि, तू नहीं जाता है। सह न गच्छति, वह नहीं जाता है। देखिए सिर्फ एक वर्ड लगा दिया हमने, नहीं, न। अब उसी से देखिए, अहम न गच्छामि, त्वम न गच्छसि, सह न गच्छति, वह नहीं जाता है। आराम से सबका हिंदी आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड हमने और पढ़ा था, तत्र मीन्स वहां, न मीन्स नहीं, अहम मीन्स मैं, गच्छामि मीन्स जाता हूं। तो अब इसी वाक्य पढ़िए, अहम तत्र न गच्छामि, मैं वहां नहीं जाता हूं। त्वम सर्वत्र न गच्छसि, त्वम मीन्स हमने पढ़ा तू, सर्वत्र मीन्स सब स्थान पर, न मीन्स नहीं, गच्छसि मीन्स जाता है। कितना आसान है, आप समझिए कि ये 4 वाक्य आपने याद किए, इससे 4 शब्द आपने याद किए, 4 और 5 शब्द मिला करके धीरे धीरे आपको इतनी योग्यता आ गई कि आप कम से कम 1000 वाक्य बना सकते हैं। तो आपको वही अभ्यास का एक ही रूल है कि आप सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, जितना भी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसका वर्ड का मीनिंग आपको समझना है। ये शब्द दिया है, इसका अर्थ दिया हुआ है साथ में, प्लस देखिए यहाँ भी दिया हुआ था शब्द। इन शब्द के, सिर्फ शब्द का खेल है ये, आपको शब्द याद रखना है, धीरे धीरे वाक्य आप खुद बनाएंगे। कहते हैं ना कि अगर इंग्लिश में भी अगर आपको शब्द याद रह जाते तो आराम से आप वाक्य बना सकते हैं। तो वही चीज यहाँ भी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 शब्द यहाँ पे था, 6 शब्द, उसके बाद 6 शब्द यहाँ पे, 12, और वही 4 शब्द यहाँ पे, 16 शब्दों से कम आप 100 से 200 वाक्य चाहे जो बनाना चाहे बना सकते हैं, ये 16 शब्द याद रखने से। और ये सबसे बेसिक है, शुरुआत है। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका से आपको संस्कृत कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, किम मीन्स क्या, सह मीन्स वह, न मीन्स नहीं, गच्छति क्या वह नहीं जाता है, यत्र मीन्स जहां, त्वम मीन्स तू, न मीन्स नहीं, गच्छसि यत्र त्वम न गच्छसि, जहां तू नहीं जाता है। त्वम न गच्छसि किम, तू नहीं जाता है क्या। अहम सर्वत्र न गच्छामि, मैं सब स्थान पर नहीं जाता हूं। तो देखो केवल, देखो यही सेम चीज यहां भी लिखा है। यह देख सकते हैं कि केवल एक नौ के उपयोग से कितने नए उपयोगी वाक्य बन गए हैं। अब क शब्द का उपयोग देख लो, ठीक है। कह मीन्स कौन, हमने पढ़ा है ना, कह मीन्स था
ये कह कौन। अब सब वाक्य के आगे सब वाक्य के साथ अगर हम कह लगाते हैं तो देखिए क्या वो शब्द बन जाता है। और जैसे वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ उसका हिंदी में वैसे ही बनाना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। कह तत्र गच्छति, कह मीन्स कौन, तत्र मीन्स वहां, गच्छति मीन्स जाता है, कौन वहां जाता है। कह सर्वत्र गच्छति, कह मीन्स कौन, सर्वत्र मीन्स सब स्थान पर, गच्छति मीन्स जाता है, कौन सब स्थान पर जाता है। तत्र कह न गच्छति, वहां कौन नहीं जाता है। कह सर्वत्र न गच्छति, कौन सब स्थान पर नहीं जाता है। कह तत्र अस्ति, अस्ति मीन्स अभी हमने पढ़ा था है, ठीक है। कह मीन्स कौन, तत्र मीन्स वहां, अस्ति मीन्स है, कौन वहां है। तत्र कह अस्ति, वहां कौन है। अस्ति कह तत्र, है कौन वहां। तो जो जैसा सब संस्कृत में लिखा है वैसा ही आपको हिंदी में बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज ये पहला पार्ट संपन्न हुआ। तो मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा, जो लर्न विद स्वीटी चैनल है ना, लर्न विथ स्वीटी टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल पर ये आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये मैं पेज शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि सबका संस्कृत का आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। धीरे धीरे करते करते आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। 100 डेज में संस्कृत को आप समझ सकते हैं। अभी क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी होगा तो वो दिसंबर में होगा।